हनुमान जी की कृपा 21 दिन में ही कैसे पाएं? देखिए, हनुमान जी एक साक्षात देव हैं। हर समय सशरीर इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। सर्व संकट नाशक हैं। कलयुग में इनकी सेवा बंधन करके तत्काल इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। जो भी मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट होता है, पल भर में वो हर लेते हैं। हनुमान जी का पूजन करने वाले लोगों के पास कोई शत्रु होता ही नहीं। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं। यदि देखें तो मनुष्य के पास हजारों शत्रु हैं। दरिद्रता, धन की कमी, रोग, दोष का घर में निवास करना, अनाज्ञाकारी पुत्र पौत्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, डाह, कहने का मतलब इतने प्रकार के शत्रु होते हैं कि आप एक पल भी स्वतंत्र जीवन मतलब अपने मन के मुताबिक जीवन नहीं जी पाते हैं। भूत प्रेत का घर में निवास हो जाता है। प्रसन्नता तो आप और आपके परिवार से कोसों दूर होती है। चेहरे पर न आपके न आपके परिवार में किसी भी प्रकार की रौनक होती ही नहीं है। आए दिन घर में वाद विवाद, एक्सीडेंट, एक दूसरे से जलन और हर परिवार जन में एक असंतोष सा भरा रहता है। रोजी रोजगार की व्यवस्थाएं चरमरा सी जाती हैं। अनहोनी की शंकाएं हर किसी को घेरे रहती हैं। किसी से कर्ज ले लेते हैं तो आप चुका नहीं पाते। आप ईमानदार होते हैं लेकिन परेशानियां ही परेशानियां हमेशा आपको घेरे रहती है। आपका बुद्धि विवेक काम भी नहीं करता। अपने जीवन को आप बहुत स्वच्छ ढंग से जीना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि मुझे लेकर कोई दुखी रहे। मेरा सम्मान ही सम्मान हो। जहाँ भी जाऊँ मैं सम्मान पाऊँ, लेकिन सोचते हैं ऐसा। लेकिन आपके साथ हमेशा इसके ही विपरीत होता रहता है। इन सब परेशानियों को झेलते झेलते कई बार मनुष्य दुर्व्यसन में फंस जाता है। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, मांस, इन सब मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। और जब मनुष्य उपरोक्त किसी भी दुर्व्यसन का शिकार हो जाता है तो वो साक्षात प्रेत सा हो जाता है, क्योंकि उस मनुष्य के पास सात्विकता की दूर दूर कोई जगह रही नहीं जाती। मेरे पुराणों में उपरोक्त व्यसन चांडाल एवं प्रेतों के लिए है, चांडाल एवं प्रेतों के लिए वर्णित है। और जिस घर में गांजा, भांग, शराब, मांसाहार ये सब खाने पीने वाले हो जाते हैं, तब उस घर से भगवान की कृपा दूर दूर तक नहीं मिलती। क्योंकि जहाँ पिशाचों वाले कर्म करने वाले लोग घर में ही हो जाते हैं, फिर वो घर पिशाचों के लिए ही हो जाता है। अब आप मान लो घर में सभी परिवार सात्विक है, सब घर में पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, दर्शन, स्नान, ध्यान सभी करते हैं, लेकिन उस घर में एक ही व्यक्ति गांजा, भांग, अफीम, चरस, अंडा, शराब पीने वाला हो गया तो जो सारा घर है, पिंड है, सब दूषित हो जाता है। सिर्फ एक व्यक्ति परिवार में चंडाल जैसा जीवन जीने लगता है ना, तो पूरे परिवार को ईश्वरी कृपाएं मिलनी बंद हो जाती हैं। क्योंकि दुर्व्यसनों में जकड़ा एक ही व्यक्ति उस घर की सभी वस्तुओं को अपवित्र करता रहता है। जिस बर्तन में पानी पिएगा वो बर्तन अपवित्र। किसी आगंतुक को यदि उस गिलास में आप पानी पिलाएंगे ना, तो उसका भी दोष पाप आपको लगना तय है। पत्नी यदि ऐसे पुरुष को भोजन परोसती है ना, तो भोजन नहीं रह जाता, क्योंकि दुर्व्यसन वाला व्यक्ति तो मनुष्य रूप में एक चंडाल होता है। तो वो पत्नी तो चंडाल को ही भोजन परोस रही है। पत्नी उस बर्तन को जब मांजती है ना, तो चांडाल के खाए हुए बर्तन को मांज रही है। ये पैर दबाती है, उसके कपड़े धो रही है, तो चांडाल पिशाच रूपी अपने पति का सेवा कर रही है। मेरे सनातन धर्म में शराब, गांजा, भांग, नशा कोई भी हो मनुष्य के लिए नहीं है। यदि आप ब्राह्मण हैं तो कतई नहीं है। ठीक है, मैं दूसरी तरफ निकल गया था। हनुमान जी की कृपा पानी है आपको तो कुछ नियमों से गुजरना पड़ेगा। यदि मेरे बताए तरीके पर आप चलेंगे तो देख लेना, 1 महीना जाते जाते इतनी ऊर्जा समाहित कर लेंगे आप। करके देख लेना और महसूस करना, तब कहना हनुमान जी, गणेश जी, प्रभु श्री राम, प्रभु विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माता रिद्धि सिद्धि, ये सब परम सात्विक देव हैं। जब तक घर में सात्विक रहन सहन, सात्विक भोजन, सात्विक विचारधारा ऐसा माहौल नहीं होगा तो इन सब देव की कृपा मिलनी असंभव है। देखिए, देव की कृपा पाने के लिए आपको देव ही बनना पड़ेगा, तभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ये दुर्व्यसनों में आप जकड़े हुए हैं तो आप मात्र एक पिशाच ही हैं। फिर आपने जीवन में पैशाचिक घटनाएं ही होंगी। चलिए, देवताओं की कृपा पाने के लिए आपको क्या क्या नियम बरतना जरूरी होगा, चलिए जान लेते हैं। पहला, सूर्योदय के पहले जागना, सूर्योदय तक स्नान कर लेना, सूर्य को जल चढ़ाना, झूठ नहीं बोलना, अनावश्यक बातें न करना, गाली गलौज नहीं बकना, जमीन पर बैठकर भोजन करना, ललाट पर तिलक धारण करना, शाम को भी पूजा पाठ करना, भले ही 10 मिनट के लिए ही करें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे किसी का दिल दुखी हो, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो। यदि ऐसा जीवन जिएंगे तो ईश्वरी कृपा मिलना तय है।
अब चलिए बात करते हैं हनुमान जी की पूजा कैसे करें। देखिए, प्रतिदिन पूजन करना है और सही समय पर करना है। चाहे एक ही टाइम करें या 2 टाइम करें। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं। जल में थोड़ी 1-2 पंखुड़ियाँ फूल की डाल लें, थोड़ा सा चावल डाल लें और जल का लोटा हाथ में रख के सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके सब प्रेम खड़े हों और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें। सूर्य भगवान की तरफ देखें। मैं फलाने का पुत्र, अपने पिता का नाम बोलें, अपना नाम बोलें। मैं पृथ्वी लोक से फलाने जनपद फलाने गांव से आज अमुक दिन को आपको अर्घ समर्पित करता हूँ। हे सूर्य देव, जगत का भरण पोषण करने वाले, हे भक्तों पर दया करने वाले, जिस प्रकार आप माता कुंती पर दया की थी, उनकी मनोकामना पूर्ण किया था, उसी प्रकार हे कृपा निधान मुझ पर कृपा करें, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। आप अपने किरणों की शक्ति मेरे शरीर में समाहित करें। आप अपने दिव्य किरणों से मेरे पापों का नाश करके मुझे पाप मुक्त करें और अपनी अनन्य भक्ति मुझे प्रदान करें। मेरे द्वारा इस अर्घ को ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। ऐसा बोलकर जल चढ़ाएं। इस प्रकार भावना रख के सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो सूर्य देव आपका जल अवश्य ग्रहण करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और बहुत जल्दी पूर्ण होगी। ऐसी भावना के साथ तो कृपा मिलनी तय है। यदि इस प्रकार आप श्रद्धा पूर्वक रहे तो 1 महीना जाते जाते देख लेना। पूजन घर में जाएं, आसन पर बैठें, हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करें, फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, अगरबत्ती चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, तिलक लगाएं, आरती करें, किशमिश मिठाई आदि का भोग लगाएं। पूजन हो जाने के बाद हाथ जोड़कर आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए अपनी सारी व्यथा हनुमान जी से कहें और प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। नियमित 21 दिन के लिए संकल्प के साथ पूजा आरंभ करें। 21 दिन हो जाने के बाद फिर दोबारा संकल्प लें, आगे अनुष्ठान बढ़ाएं। आप चाहें तो एक संकल्प पूरा होने के बाद कुछ दिन रुककर दोबारा संकल्प ले सकते हैं। जब संकल्प ले लेंगे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना विशेष होगा। उसके बाद रुद्राक्ष की माला लें और कम से कम 2 माला मंत्र जपें। मंत्र इस प्रकार है: ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। 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 यह मंत्र हनुमान जी के जितने मंत्र हैं सबसे ताकतवर, सभी मनोकामनाओं को बस 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन तक में ही पूर्ण करने वाला मंत्र है। यह मंत्र अष्ट सिद्धि और नवनीत की प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। कलयुग में हनुमान जी का सामीप्य प्राप्त कराने का इससे बड़ा चमत्कारिक मंत्र दूसरा कोई नहीं है। अब आप करके महसूस करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लाभ मिला। आप करिए और देखना, पूरा गृहस्थी कुछ ही दिन में बदल कर रख देंगे। असीमित ऊर्जा होगी आपके पास। जिस दिन से शुरू करेंगे उसी दिन से आपके दुश्मनों का नाश शुरू हो जाएगा। दुश्मनों का नाश तो ये मंत्र पहले ही दिन से शुरू कर देता है। 21 दिन जाते जाते भूत प्रेत पिशाच किसी प्रकार की अनिष्टकारक तत्व आपके घर को देखकर भाग जाएंगी। जिस घर में आप कदम रख देंगे उसके घर में कितना भी बड़ा भूत प्रेत पिशाच हो, आपके कदम रखते ही भागकर खड़े हो जाएंगे। धन दौलत असीमित तरीकों से आपके घर में आने लगेगा। रोजी रोजगार के सभी रास्ते खुलने लगेंगे। घर में शांति ही शांति आएगी। पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पुत्र पौत्र आदि सब आज्ञाकारी होंगे। कर्ज मुकदमा से बस कुछ ही दिनों में मुक्ति मिल जाएगी। चारों तरफ हर कोई आपसे मित्रोत व्यवहार करेंगे। नाते रिश्तेदारों में जब आप जाएंगे ना तो महसूस करेंगे, जहाँ जाते थे आप सम्मान नहीं पाते थे ना, वहाँ जाएंगे उतना ही सम्मान आप पाएंगे। लेकिन जब जाओगे तो महसूस करोगे कि आप कितना ऊर्जावान हैं। आपको अच्छे अच्छे स्वप्न आने लगेंगे। चेहरे पर एक अलौकिक कांति आ जाएगी। और मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से 21 दिन चलो, उसके बाद आप चाहकर भी जीवन भर के लिए हनुमान जी के दास हो जाएंगे। पूजा पाठ में मन लगेगा। हाँ, एक बात का यहाँ अवश्य ध्यान देना, उपरोक्त मंत्र बहुत उग्र मंत्र है।
हनुमान जी के उग्र स्वरूप को जागृत करने वाला मंत्र है, इसलिए कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। यह एक तांत्रिक मंत्र है, खिलवाड़ न करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ लेना। हनुमान जी का पूजन करने से पहले प्रभु श्री राम की पूजा अवश्य करना। राम जी से प्रार्थना करना, हे प्रभु श्री राम, मैं हनुमान जी के इस मंत्र को जागृत करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे हनुमान कृपा अवश्य प्राप्त हो और मेरी गलतियों का आप क्षमा करें, हनुमान जी के क्रोध से मेरी रक्षा करें। इतना भगवान श्री राम से प्रार्थना करके ही पूजन पाठ अवश्य आरंभ करें और प्रतिदिन करें। 1 महीने के अंदर ही जाते जाते आप सभी समस्याओं से निजात पा जाएंगे। और यदि नहीं पाए तो कहीं न कहीं आपने त्रुटि किया है, उन त्रुटियों को सुधारते हुए अनुष्ठान आगे बढ़ाएं। सफलता निश्चित है। ये हजारों लोगों का आजमाया हुआ मंत्र है। ये मंत्र का खुलासा मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। ये गोपनीय मंत्र है। बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, तांत्रिकों ने इस मंत्र का खुलासा नहीं किया। इस मंत्र के साथ लापरवाही मत करना। जितनी मैं बातें बताया हूँ उसको दूर तक सोचना। सारी बातें वीडियो में नहीं बताई जा सकती। मैं थोड़ा बताया हूँ उसको ज्यादा समझना, ठंडे दिमाग से सुनना, ठंडे दिमाग से व्याख्या कर लेना, तब इस मंत्र की तरफ आगे बढ़ना। ब्रह्मास्त्र है ये मंत्र, सही ढंग से करोगे तो आपको खुशियाँ ही खुशियाँ दे देंगे, और जरा सा उल्टा सीधा किए तो मिसाइल की तरफ विस्फोट करेगा, फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। ये भगवान के उग्र रूप का मंत्र है, उनके उग्र रूप को जागृत करता है। वीडियो कैसी लगी? आपको कुछ जानना, समझना, पूछना है तो कमेंट करना। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोले मेरे गुरुदेव भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।